सदर आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और सेनेटर शरीर रहमान की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इतफाक। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम का दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। अपनी क़यादत पाक बहार जंग में दिखाई। उनसे ज़्यादा इसका हकदार कोई नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जादू टोने से हुकूमत चलाने को दुनिया जानती है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद शक की गुंजाइश नहीं। इस्तीफे देने वालों के ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। ये मकाफात अमल है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। कोप 30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। शाहीनों ने श्रीलंकन को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। तीसरे वनडे में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। समारोह कर्मा 48 रन बना सके। निसाका के 24 रन। कप्तान के साल मेंडिस 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें लीं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में जिम्मेदाराना बैटिंग। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 61 रन। फ़खर जमान 55, बाबर आजम 34 रन बनाकर आउट। वंदर सिंह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम मैच और हारिस रऊफ सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करा। राइजिंग स्टार T20 एशिया कप। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने भारतीय टीम का 136 रन का हदफ 2 विकेटों पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। मुआज़ सद्दाकत की शानदार बल्लेबाजी 47 गेंदों पर 79 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद नईम 14, यासिर खान 11 और मोहम्मद फाइक ने 16 रन बनाए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत। हुकूमती वज़ीर तालीम देवान चुगताई के बाद वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गैलानी ने भी अनवारुल हक का साथ छोड़ दिया। फरियाल तालपुर से दोनों वज़रा की अलग अलग मुलाकातें। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नामजद वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ की हिमायत के लिए अरकान की तादाद 38 हो गई। कानून साज असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 2200 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे हैं। ज़म-ए-ज़िला के वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए गए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। कहा पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकाया जात पर कोई बात नहीं करता। ज़म-ए-ज़िला के लिए 100 अरब रुपए सालाना का वादा किया गया था। कुछ नादान लोग उंगली उठाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1% मिल रहा है। दीगर सूबों को हमसे भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। महंगी चीनी ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बेशतर शहरों में चीनी 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। छापों के खौफ से कई दुकानदारों ने फ़रोख्ती बंद कर दी। पेशावर और मज़ाफ़ात में चीनी मार्केट से गायब हो गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। महंगी है चीनी, गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है। कई दुकानों से मिल रही, कहीं से नहीं मिल रही। दूसरे दुकानदार हैं वो कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है। चीनी मिलती नहीं है सरकारी रेट पर। चीनी तकरीबन भावपुर में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जो ना अगर मिलती है तो 190 200। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो चीनी मार्केट में दस्तियाब है वो बारीक पाउडर की तरह है। वो भी तकरीबन 180 से 200 रुपये उसका रेट है।
पंजाब हुकूमत की वार्निंग, शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। कैन कमिश्नर पंजाब हुकूमत में सूबे के 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। क्रशिंग न करने वाली 14 मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत में कमी आएगी। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। रेट की रिपोर्ट मेरा ख्याल है फाइनल हो गई है, पीएम के पास भेजनी है, फिर कैबिनेट में डिस्कस करके। देखिए, हमने जो रिकमेंड किया है वो पूरा एंड टू एंड रेगुलेशन कर दी है, डीरेगुलेशन कर दी है, एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। नई मिलें भी जो लगाना चाहता है लगाए। मार्केट जो फोर्सेज है ना, वो फिर फाइनली वो सेटल करती हैं कि अगर शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे, अगर सरप्लस हुई तो एक्सपोर्ट कर लेंगे और प्राइस सेटल होती रहेगी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की तस्दीक का सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। कुछ शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 36 से ज़ायद मिलों ने बॉयलर ऑन कर दिए। डीजल महंगा होते ही महंगाई का तूफान, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां बोझ अवाम पर डाल दिया। इस्लामाबाद में बसों के किरायों में इजाफा, लाहौर और फैसलाबाद की टिकटें 50 से 100 रुपए तक महंगी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल महंगा होने पर किराया बढ़ाना मजबूरी है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 82 पैसे, मट्टी का तेल 9 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी आयद करने पर 160 पैसे फी लीटर कम। पेट्रोलियम और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार। आवाम किराए और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर सीख पा। सारी बात डीजल ये बढ़ेगा तो वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये डीजल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। डीजल वध गया, कीमतां वध गई, लाजमी बात है किराए भी वध जाने ने। क्या करें, गरीब आवाम के साथ ये बड़ी ज़्यादती है और क्या कह सकते हैं। डीजल महंगे हो गए तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगे होंगे। कराची में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को मजाक बना दिया। मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल बना दी। गोश्त तो दूर की बात, अब सब्जियां पकाना भी मुहाल हो गया है। कोई दुकानदार सरकारी रेट्स के मुताबिक सब्जियां नहीं बेच रहा। इंतजामिया ने भी दुकानदारों को खुली छुट्टी दे रखी है। शहरियों का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वजारत रेलवे के तोसई मनसूबे का जायजा लेंगे। कैंट स्टेशन पर जदीद लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। सिस्टम के जरिए मुसाफिर अपनी ट्रेन की हकीकी लोकेशन, रवानगी और आमद का दुरुस्त वक्त फौरी मालूम कर सकेंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन की तोसई मनसूबे की तकरीब में शिरकत करेंगे। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट सामने आ गई। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालक का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। मुसाफिरों से भी बातचीत। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफ़र से रोक दिया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक दिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, इनाम दिया। कहा, मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
दिल के मरीजों समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 की पाबंदी आयद कर दी। डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू कर दी। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। बीमार आज़िम को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। AQI 198 रिकॉर्ड। गुजरांवाला फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 तक जा पहुंचा। सियालकोट, इस्लामाबाद और लाहौर में भी फ़ज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध का कराची कोरंगी कॉजवे पुल का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन की मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह के काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा। शजील मेमन, मेयर कराची मुर्जा वहाब और दीगर भी हमरा थे। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना थम थका। इसराइली फ़ौज की जानिब से खान यूनिस में फ़िज़ाई हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा प्लान पर वोटिंग आज होगी। इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों के दाखिला बंद कर दिया। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी इबादतकारों की वजह से बंद किया। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फ़लस्तीनी शहरी घरों को वापस न जा सके। मैक्सिको में बदउनवानी के खिलाफ हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद का सदारती महल के सामने एहतजाज। सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सख्त रवैये और मगरबी ममालिक के दबाव के बाद जोहरी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं बचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं कि अमरीका हद से ज़्यादा मुतालबात करके मुज़ाकरात की राहें खुद बंद कर रहा है। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान यूरेनियम की अफज़ूदगी नहीं कर रहा।